राधे राधे एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक हो, मैं भी। मुझे इतनी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आप लोग मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि लगभग 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला और ना ही कोई मिनी ब्लॉग डाला। अपने से मेरे कुछ व्यूअर सब्सक्राइबर का कमेंट आता है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम डीएम भी आता है कि रवीना आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, दीदी आपका ब्लॉग नहीं आ रहा। हम डेली आपके चैनल पर जाके देखते हैं कि कोई नया ब्लॉग आया है कि नहीं। मुझे इतनी खुशी होती है ये बात पढ़ के, सुन के, जान कर कि आप लोग इंतज़ार करते हो मेरे ब्लॉग का, इतना प्यार करते हो मुझसे। मेरे चैनल पे, मेरे ब्लॉग्स पे ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते हैं, 1000-1500 ही आता है, बट उसमें से भी 5-6 लोग ऐसे हैं जो कि रोज़ बोलते हैं कि दीदी हम इंतज़ार करें आपके ब्लॉग का। तो ये वाली बात सुन के ना मेरी खुशी जो है 7वें आसमान पे चली जाती है। मैं ज़्यादा घमंड तो नहीं करूँगी, हाँ आप लोग से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये जो वीडियो क्लिप आप लोग अभी देख रहे हो, जब मैंने इंस्टाग्राम पे ये वाली वीडियो क्लिप रील्स के तौर पे शेयर किया था, तो मेरे कुछ व्यूवर्स फॉलोअर्स मुझसे पूछ रहे थे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पे कैमरा अलाउ है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कहीं पे भी एग्जामिनेशन हॉल में कैमरा अलाउ नहीं होता है। एक्चुअली मैं अभी बैंक आई हुई हूँ, एक एप्लीकेशन लिखा है मैंने, पढ़ सकते हो आप लोग। बैंक इसलिए आई हूँ क्योंकि शायद आप लोग को याद होगा, मेरे पुराने व्यूवर सब्सक्राइबर्स को, कि लगभग अभी से 3 सवा 3 साल पहले मैंने अपने मायके, अपने गाँव में ही एक स्कूल ज्वाइन किया था टीचिंग के लिए। लगभग 15-16 दिन मैं पढ़ाई थी वहाँ पे। उसके बाद मुझे उस स्कूल को छोड़ना पड़ गया था बिकॉज ऑफ मेरी प्रेगनेंसी, मेरी थर्ड प्रेगनेंसी थी मेरी बेटी। 2 बार पहले ही मेरा मिसकैरेज हो चुका था। डॉक्टर विजिट पर डॉक्टर ने सख्त मना कर दिया था कि नहीं तुम स्कूल छोड़ दो, 5-6 घंटा 7 घंटा कंटिन्यूसली खड़ा रहना तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ था इस बात के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे लिए प्रेगनेंसी, मेरी बेटी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया था। उस टाइम पे ना, जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, स्कूल ज्वाइन करने के लगभग 5-6 दिन बाद ही अकाउंट खुलवाया गया था स्कूल से मेरा, और कुछ और भी न्यू टीचर्स ज्वाइन किए थे स्कूल को। तो उन सब का हमारे गांव के बगल वाले गांव में, मुझे समझ में नहीं आया था उस टाइम पे कि हमारे स्कूल वाले जब अपने खुद के गांव में बैंक अकाउंट खुल सकता है तो दूसरे बगल वाले गांव में क्यों खुलवाए हैं खाता। उस टाइम पे मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। हमारे गांव के बगल में गांव है लोदीपुर, यहीं पे ग्रामीण बैंक में मेरा खाता खुलवाया गया था सैलरी देने के लिए स्कूल के तरफ से। जितने भी टीचर्स थे सबकी सैलरी बैंक अकाउंट में ही आती थी स्कूल से, तो उसी के लिए खाता खुलवाया गया था। बट मैंने तो स्कूल छोड़ दिया था तो सैलरी तो कभी आया नहीं इस अकाउंट में। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो अपने बगल वाले गांव से ट्रांसफ़र करवा सकती हो अपनी खाता। तो वही मैंने अपने बगल वाले गांव से अपने खुद के गांव में ट्रांसफ़र करवा लिया अपना खाता। जब हम लोग उधर से वापस आ रहे थे ना, मेरी बहन चांदनी भी गई थी मेरे साथ, तो रास्ते में ना इतने सारे ट्रक लगे हुए थे दोनों तरफ, और बीच में ऑटो वाले भैया ऑटो घुसा दे रहे थे। मुझे इतना डर लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि हम लोग की तरफ बालू का बहुत ज़्यादा वो है ना, तो बालू ढोने के लिए इतने सारे ट्रक चलते हैं ना कि दोनों तरफ रोड पे ट्रक होते हैं और बीच में भैया, ऑटो वाले भैया लोग। और मैं ना आप लोग को एक और बात बताती हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हो चुकी थी, मेरी बेटी अविशा जन्म ले ली थी, अविशा के जन्म के 3.5 महीने बाद जब मैं अपने ससुराल गई थी, तो वहाँ जाने पे मेरी सासू माँ मुझसे बोला करती थी कि तुम ना स्कूल ज्वाइन की थी, तुम्हें पढ़ाने नहीं आता था, इसीलिए स्कूल वाले तुम्हें जलील करके भगा दिए थे स्कूल से। मैं ये बात सुनी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आई थी और बहुत ज़्यादा अजीब भी लगा था। फिर मैंने सोचा था कि मैं क्या ही बहस करूँ, इनको क्या ही मैं सफाई दूँ। एक इंसान जब अपने मन में मनगढ़ंत कहानी बना लेता है, आपके लिए गंदी बातें सोच लेता है, बुरी बातें सोच लेता है, आपको शर्मिंदा करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ता है, उससे क्या ही बहस करोगे आप। ये देखिए, यही वो स्कूल है जिस स्कूल को मैंने ज्वाइन किया था। इसी स्कूल में मैं पढ़ाई थी 15-16 दिन। मेरा भाई अंकित अभी भी इस स्कूल में पढ़ता है। मुझे बहुत प्राउड फील होता था इस स्कूल में पढ़ाते हुए। मैं चाहूँ तो अभी भी इस स्कूल को ज्वाइन कर सकती हूँ, बट अब मुझे अपने माँ के अपने गाँव में रहना नहीं, तो मैं क्यों ज्वाइन करूँ। तो अभी जो है शाम का टाइम हो चुका है। अभी मैं सोची कि चलो थोड़ा सा हेल्प करा देती हूँ, मम्मी भाभी का सब्जी वगैरह बना देती हूँ। वैसे मैं शाम में ही निकलने वाली थी पटना, बट फिर मम्मी भाभी सब लोग बोले कि शाम हो चुका है ऑलरेडी, पापा गुस्सा करते हैं रात में निकलने पे, शाम में निकलने पे। तो इसलिए मम्मी बोली कि कल दिन में निकल जाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो आज मैं रह गई तो सोची चलो थोड़ा सा हेल्प करा देती हूँ मम्मी भाभी का कुछ कुछ खाना वाना बनाने में। वैसे तो मम्मी भाभी लोग अपना बनाते ही रहती है, कभी मुझे बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसमें की चंट ननद नहीं हूँ कि मेरी माँ और मेरी भाभी, मेरी बहन बना बना के मुझे खिलाए और मैं बैठ के आराम से खाऊँ। मायके का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है, और मैं सच बताऊँ तो मायके का प्यार पाना इतना आसान भी नहीं होता है, अपना भी एफर्ट देना पड़ता है तब जाके प्यार मिलता है। चंट नंदों की तरह सिर्फ बैठ के खाना और चुगली करने से मायके का प्यार नहीं मिलता है। माँ का प्यार तो सबको मिल जाता है, हर लड़की को,
बट भाभी का प्यार सबको नहीं मिल जाता है, चंट नंदों को नहीं मिलता है। कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि रवीना तुम कटाक्ष क्यों बोल रही हो? कटाक्ष नहीं बोल रही हूँ, मैं सत्य बोल रही हूँ। अब चाहे किसी को बुरा लगे या फिर अच्छा लगे, जो सत्य है वो है। तो यही है कि मेरी सासू माँ को लगता था कि मैं स्कूल से भगा दी गई हूँ, मुझे पढ़ाने नहीं आता था, तो जलील करके स्कूल वाले भगा दिए हैं। सासू माँ, अगर आप कहोगी तो बोलना अपने बेटे से, मैं आपके बेटे से अपने प्रिंसिपल सर का और वहाँ के जो टीचर्स थे उन लोग का भी नंबर आपको भिजवा दूँगी, फ़ोन करके बात कर लीजिएगा आप कि 3 साल पहले रवीना मैम स्कूल ज्वाइन की थी, वो क्यों छोड़ दी थी स्कूल, वो लोग बता देंगे आपको। उस टाइम पे भी मैंने ये बात बोला था अपनी सासू माँ से, और मेरे हस्बैंड यानी कि अभिषेक के पापा ने भी ये बात बोला था कि नहीं, निकाला नहीं गया था, क्योंकि अभिषेक के पापा डॉक्टर विजिट में मेरे साथ ही थे ना। तो डॉक्टर जब ये बात बोली थी कि नहीं पढ़ाना, छोड़ दो स्कूल, तो उस टाइम पे अभिषेक पापा भी साथ में ही थे, और अभिषेक के पापा और मेरा ये फैसला था, हम लोग मिलकर डिसाइड किए थे कि ये स्कूल छोड़ देंगे हम के का फुआ हैं, बउआ का फुआ हैं हम ना, तहार फुआ है। फुआ के प्यारी कैसे देवेलो तू? सोना हमार गोदी में के सुतत रहे, छोटी को रहे तो तू हमरा के याद करेलू सोना, हम चल जाइला तो कितना याद करेलू? पूरा। तो हमारे साथ पटना चलबू? चलबू मजा पटना? रोबू ना नु मम्मी खाती, दादी खाती ना रोबू? हमारे साथ रह जेबू नो, बबी साथ खेलबू, ले चली तरह के। बबी के बाबा उजा ना खाई, बबी के कोई ना खाई, कोई जा खाली हम बबी, बबी के पापा अभी ना खाई, बबी के पापा गए ड्यूटी यूपी। तो तू हम चलू? हाँ अकेले मन ना लगे? अकेले मन नहीं लगता है तो बबी रही ना तेरा साथ, बबी रही, हम रहम, चले के हमने के पार्क में झूला झूले, मॉल में राइडिंग करे, चलबू? सोना हमारा जिगर के टुकड़ा के है? तो हमारा जिगर के टुकड़ा है वो, तो हमारे से कितना प्यार करेलू सोना? हाँ कितना प्यार करेलू सोना तू हमरा से? तू हमरा के याद करेलू नो? हमार लाल के है, लाल हम आके कर बर्थडे आवता सोना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोना, हैप्पी बर्थडे टू यू। कहा थैंक यू फुआ, कह दो थैंक यू फुआ, वेलकम बेटा, लव यू बेटा, कह दो लव यू फुआ। सोना हमरा से बहुत प्यार करेले। सोना के हम पहले गोदी ले रही, तब न अभिषेक के गोदी ले रही। हमार पहली बेटी तो सोना है ना सोना, तो हमार पहली बेटी है न, हमार लाल के है, लाल जिगर के टुकड़ा। तुम कहता फुआ के मेढा का सोना। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो चुके अगले दिन की सुबह, मैं निकल रही हूँ आज पटना के लिए, स्टेशन आ चुकी हूँ अभी मैं। ट्रेन भी हमारी आ ही चुकी है, बरसात का मौसम, बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है एकदम। इधर मेरा भाई चंदन अविशा को गोदी लेके खड़ा है, और उधर गमछे ओढ़े हैं हमारे कजन मामा खड़े हैं। कजन मामा को जाना है एम्स हॉस्पिटल, चंदन लेके जाएगा एम्स हॉस्पिटल। बाहर खिड़की से मैं देख रही थी, इतनी अच्छी मौसम, मतलब एक तो बारिश हो रही थी, ऊपर से चारों तरफ हरियाली, वाह इतना अच्छा सीन। और इधर देखिए हमारी अविशा को मामा की गोदी में बैठ के क्या क्या बातें हो रही हैं। अविशा की बोल रही हैं कि मामा मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे साथ पटना चलो, नहीं तो मुझे वापस नानी घर ले चलो। और मामा कह रहा था कि मैं वापस चला जाऊँगा नानी के घर, तो बोल रही थी कि नहीं नहीं मामा मुझे भी ले चलो, मुझे पटना नहीं जाना है, मैं वापस तुम्हारे साथ चलूँगी, नानी घर मुझे खेलना होता है। और फिर मेरे पास आई तो मुझसे बोल रही हैं कि मामा आप भी चलो वापस नानी घर। मैंने बोला नहीं ठीक है, आप वापस नानी घर चले जाओ मामा के साथ, मैं चली जाऊँगी पटना अकेले। तो रोने लगी कि नहीं मामा आप भी चलो वापस नानी के घर। मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं पटना ही जाऊँगी। अभी ना छो बेटा वो सब, चलो चलो बेटा, चलो चलो चलो, अभी वो पानी ना छो बेटा, चलो बारिश का पानी है, चलो बेटा अभी चलो ना आगे। हट जाओ बेटा, हाँ फाड़ देंगे, रुक जा, हटो, दरवाज़ा खोलने दो। चलो चलो
मैं घर पहुंच चुकी हूँ। घर पहुँचे हुए लगभग 1 घंटे हो चुके हैं मुझे। टाइम कितना बजा? 10:47। 1 घंटे तो नहीं, बट आधा घंटा तो आराम से हो गया होगा। इतनी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है पूरे रास्ते में। मतलब कल रात से ही इतनी तेज़ तेज़, कल रात क्या, मुझे लग रहा है जितिया के एक दिन पहले से ही बारिश हो रही है। अच्छी बात ये थी कि जितिया वाले दिन भी बहुत अच्छी बारिश हुई थी ना, तो मतलब प्यास नहीं लगा था। अभी इंडक्शन पे मैं दूध उबाल रही हूँ। इंडक्शन की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। लगभग 3-4 दिन बाद घर आई हूँ ना। कितने तारीख को गई थी? नहाए खाए से एक दिन पहले गई थी, शाम में, दोपहर में। तो नहाए खाए को कितने तारीख था? 13, 12 को ही गई थी ना। 13, 14, 15, आज कितने तारीख है? 16 है ना। 1 मिनट देख लेती हूँ। हाँ 16 है, 16 है। 13, 14, 15, 3 दिन बाद आई हूँ। घर थोड़ा सा तो मतलब गंदा था। एक्चुअली अभिषेक पापा जितिया वाले दिन आए थे यहाँ पटना, कुछ काम था उनको, तो जितिया वाले दिन यहाँ पटना आए। उसके बाद फिर वापस गए हम लोग के पास, मेरे मायके। तो उस दिन अभिषेक के पापा मैगी बना के खाए थे घर पे, यहीं पे। तो लेकिन वो अपने बर्तन वगैरह धो दिए थे, तो वैसा कुछ टेंशन था नहीं। बट थोड़ा सा किचन गंदा था, तो वही किचन मैंने साफ़ किया है। और जो भी चीज़ें मैं मायके से लेके आई थी उन सब चीज़ों को अरेंज किया है मैंने। और अभी मुझे झाड़ू लगाना है, क्योंकि 3 दिन से घर बंद था। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, डस्ट तो बिल्कुल नहीं फील हो रहा, लेकिन मैं बिना चप्पल के चल रही थी, थोड़ा सा मुझे किनकिनाहट टाइप का लग रहा है। तो वैसे भी झाड़ू तो डेली मैं लगाती हूँ, इसमें ऐसी क्या बात है कि मैं ये सब बातें बता रही हूँ आप लोगों को पागलों की तरह। तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, अभी नहाई नहीं हूँ, सिर्फ ड्रेस चेंज की हूँ, क्योंकि वो वाला ड्रेस ना कीचड़ पानी से बहुत गंदा हो गया था। बहुत बारिश हुई है ना, तो पूरे रास्ते कीचड़ कीचड़। एक तो मेरे हाथ में झोला, ऊपर से एक बैग मेरे पीठ पे, ऊपर से अभिषा। तो अभिषा को मैंने पूरे रास्ते कंधे पे बैठा के लिया, क्योंकि दिक्कत होती है ना। क्योंकि दूध मेरा जो है वो अब लगभग उबल ही हो चुका है। तो वही कि अकेले आने जाने में बहुत टेंशन हो जाती है। चंदन भी आया, लेकिन चंदन को एम्स जाना था। वो जो मामा थे हमारे, मेरे कज़न मामा हैं, आए हुए हैं एम्स जाने के लिए। तो वही चंदन को लेके जाना था मामा को। तो चंदन उतर गया था वहीं पे दानापुर में। देखिए हो सकता है कि उन लोगों का काम हो जाए टाइम पे तो आए लोग। मैंने बोला है कि आना मामा को लेकर, देखिए उसको जैसा टाइम मिलेगा वैसा करेगा, अदरवाइज़ वो घर भी चला जाएगा। तो यही है कि मैं जा रही हूँ साफ़ सफाई करने। उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। बैक कैमरा से आप लोग को दिखाती हूँ कुछ चीज़ें। ये गर्म करी हूँ मैं दूध, ये देखिए घर से लाया हुआ दूध इंडक्शन पे चढ़ाया मैंने। इधर मैं आप लोग को कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए भाभी और चांदी का भाभी और चांदी का काम। पराठे दिए, सत्तू पराठे, 2 2 4 2 6 6 पराठे दे दिए। और ये देखिए सब्जी भी दी है खाना तक दे देती है लोग। ये खुल क्यों नहीं रहा है मुझसे? अच्छा 1 मिनट। आलू चना सोयाबीन की सब्ज़ी है, टेस्टी सी, भाभी बनाई है। तो ये खाना तक भी मिल गया है मुझे, ताकि मुझे खाना ना बनाना पड़े ये होता है अपने माँ बहन भाभी का प्यार। तो मेरा दूध जो है वो लगभग उबल चुका है। थोड़ा सा खौला रही हूँ मैं। मम्मी लोग बोलती है कि दूध ज़्यादा खौला देने से दूध फटने का डर नहीं रहता है, तो वही मैं थोड़ा खौला दे रही हूँ। कच्चा दूध था, सुबह सुबह दूध दुहा के और मम्मी पैक कर दी थी। तो अभी जो है नहा धो के, ये देखिए हेयर वॉश करके नहा धो के पूजा पाठ हो चुकी है हमारी। अब मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने से पहले अमीषा को दूध दूँगी बॉटल में। आई नो कि यार बॉटल का आदत छुड़ाना चाहिए मुझे, बट पता है मैं क्यों नहीं छुड़ा रही हूँ? क्योंकि अगर मैं अभी से बॉटल का आदत छुड़ाने लगूँगी ना अचानक से, तो फिर वो दूध पीना ही छोड़ देंगी। तो धीरे धीरे से कोशिश करती हूँ। ये निप्पल खरीद के लाया अमीषा के पापा, ये वाला एकदम फट गया, ख़राब हो गया है। इसको दांत से काट काट के, मतलब अभी ये मैं यूज कर रही हूँ ना, नया नया एकदम, इसको शाम तक काट देंगी दांत से। अमीषा को लेके आई हूँ बाहर खेलने के लिए। अभी अभी छोड़ दो बेटा, ना छुओ, चलो आगे चलो, आगे खेलो, यहीं पे खेलो बेटा, हम यहीं हैं। रुक जाओ, इधर आओ, इधर आओ, खेलो यहीं पे खेलो। कीचड़ में नहीं जाना बेटा, इधर खेलो, इधर इधर मिट्टी पे खेलो, सूखा मिट्टी पे। उधर कीचड़ है बेटा, गिर जाओगी उधर फिसल के। इधर खेलो ना, इधर खेलो सूखा मिट्टी में। आ मम्मा भी खेलेगी आपके साथ। आ मम्मा का उंगली पकड़ लो, आ मम्मा का उंगली पकड़ लो, आ हम लोग खेलेंगे। स्लाइडिंग पे जाओगी, कीचड़ है उधर गिर जाओगी। इधर ही रहो बेटा, इधर ही खेलो, सूखा पे खेलो। धूपा निकलेगा ना, सब सूख जाएगा, तब स्लाइडर पे जाना। अभी ऐसे ही खेलो इधर मिट्टी पे। देखो भैया दीदी खेल रहा है, देखो आप भी खेलो। हाँ दौड़ो, चली गई स्लाइडर पे। कीचड़ है, पूरा गंदा है,
गिरने का भी डर है, नहीं मानेंगी। अच्छा हाँ नहीं, चलो आप आगे देखो बेटा, आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते हैं। आगे देखो बेटा, आगे देखो, अभी आगे देखो बेटा, पीछे नहीं देखते हैं। चलो चलो आओ आओ, स्लाइड करो। हाँ मामा है यहाँ पे। हाँ चलो स्लाइड करो, स्लाइड करो। बाबू खेलो दीदी के साथ, दीदी के साथ खेलो, खेलो दीदी के साथ। कह दो बाबू लव यू। हाउस ओनर, हमारी छोटी सी हाउस ओनर, मकान मालकिन है ना बेटा। अंकल आंटी की पोती हैं। इनके पापा का T3 में जॉब हुआ है, टीचर में, 10+2 में। यहाँ नहीं रहते ये लोग रहते हैं बाहर, मम्मी पापा और बाबू। अभी बाबू आई है क्योंकि आंटी का तबीयत खराब है थोड़ा, और फेस्टिवल्स भी थे तो इसीलिए। और अभी अविशा बाबू को लेके आई है ऊपर। दीदी उधर चली गई, दीदी को बुला दे। अभी ये 1.5 साल की है, अविशा से साल भर छोटी है। हाँ दोनों बहन खेलो टेंट हाउस में, दीदी के टेंट हाउस में आप भी खेलो। जाओ देखो दीदी बुला रही है आपको कि आ जाओ बाबू। जाओ बेटा, बेटा आजा, दीदी बुला रही है आपको टेंट हाउस में। चिल्ला नहीं बेटा, छोड़ दो बाबू को, ऐसे ना करो, डर रही है बेटा। ना रो बेटा, ना रो बेटा मेरा। चलो चलो आपको मामा पास छोड़ा है, चलो। आती नहीं है ना, पहली बार आई है तो अनजान लग रहा है इनको। चलो मामा पास पहुंचा दे। देखो ना दीदी का कितना सारा खिलौना बेटा। चलो तो खेलो तो, चलो तो देखो तो दीदी के पास कितने सारे खिलौने हैं। आ जाओ बाबू को खिला बेटा, खिलाओ बाबू को। हाँ बाइक पे बैठाओ बाबू को। हाँ देखो देखो बाबू को चोट ना लगे। तो ये है टाटा सोलफुल डिलीशियस मिलेट्स रागी बाइट्स, नो मैदा चौको। जा रही हूँ अविशा को खिलाने दूध में डाल के। वैसे तो मैंने अविशा को सत्तू पराठा खिलाया था, बट अभी ये खिलाती हूँ। खाओगी ना बेटा, ये खाओगी ना? खा लो। चलो होठ अपना सीधा करो। ये दूध अभी फिर से मैं गर्म कर रही हूँ। आप ही के लिए तो बनाया है बेटा, रो क्यों रही हो? आप ही को खिलाएंगे। अरे रो क्यों रही हो? चलो खिला रहे हैं रूम में, देखो इसमें दूध भी डाल दिए, चलो खिलाते हैं।